घात है तो 3 गो शून्य होगा ना, तो कोई शून्य होगा ना, इसलिए यहाँ फिलहाल दिया नहीं है। यहाँ दिया है कि शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। फिर क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ तक योग दे दिया है, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दे दिया है, और फिर क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया। तो यहाँ 3 शून्यक जो होता है, उस 3 शून्यक क्या क्या होगा वही मालूम नहीं मालूम है। तो देखो क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में। माना कि त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः कौन कौन होगा, दो अल्फा बीटा गामा, ये ना होगा। त्रिघात बहुपद के कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक। कौन कौन, अल्फा बीटा सचिन मन ने कहोगे, हाँ रे पवन पवन आ गया ओ मौसी कर देगा, अच्छा मौसी आजा कोई बात नहीं। देखो त्रिघात बहुपद में कितना शून्य होता है, 3 शून्य। तो यहाँ शून्य गायब कर दिया ना, तो जो दिया है कितना, अब बोलोगे सर 3 गो दिले 3 शून्य नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो वो कहता है योगफल गुणन, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल और क्रमशः गुणनफल, ये दिया है। तो त्रिघात बहुपद में कितना शून्य, 3 शून्य। देखो तो त्रिघात बहुपद कौन सा, त्रिघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स इंटू कौन, एक्स स्क्वायर प्लस फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू कौन, इंटू कौन एक्स इंटू कौन। अब थोड़ा पीछे चलो ना, उसको पीछे चलो, अब सब इधर सटो, किताब लो और थोड़ा सब इधर सटो, हाँ सिर्फ इसमें मत, ठीक है। देखो त्रिघात बहुपद के क्या होता है, किताब ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या था प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू कौन एक्स इंटू कौन एक्स। और होता है माइनस, क्या होता है माइनस अल्फा बीटा गामा, ये 3 गो, ये इस तरह को सेम मिलेगा, एक ही जैसा है सूत्र, लेकिन इसमें से थोड़ा सा क्या है, एक चीज ध्यान रखना है, दोनों में रहने देखो इसमें सब जगह माइनस होता है, वहां भी लास्ट में क्या होता था, प्लस होता था ना। द्विघात बहुपद में हम क्या सूत्र लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात था ना, तो कितना शून्य था, 2 शून्य। यहाँ कितना है, त्रिघात है ना, इसलिए कितना शून्य, त्रिघात बहुपद में कितना शून्य, और द्विघात में कितना शून्य। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अरे सूत्र निकालने के लिए जिसमें दिया योगफल और गुणनफल दिया हो, तो कौन सा सूत्र से निकालेंगे, प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये ना। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, देखो सब जगह माइनस है, लेकिन बीच में क्या गया है, जो याद रखना वही सूत्र है, जो ये थोड़ा सा अंतर है ना, सूत्र तुरंत याद हो जाएगा। एक्स क्यों यहाँ देंगे, क्या देंगे माइनस, क्या देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसके बाद कितना प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा माइनस कौन माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, ये ना। तो मान बैठा दो, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान दो कितना है, 2, कितना है, ये हम 2 रख देंगे, अब गुना एक्स स्क्वायर रहने देंगे प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना है माइनस 7, गुना कितना
एक्स। मैंने दे दिया अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया है माइनस 14 -14 ये ना। अब देखो थोड़ा 1 मिनट हम थोड़ा बताएं नहीं लिखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर कितना दिया है माइनस सॉरी 2 दिया है। कितना दिया है 2। इसके बाद दिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया है -7। फिर कितना दिया है अल्फा बीटा गामा कितना -14। ये अब हमने लाए तुम्हारा हिसाब पहले दे दिया है ना दिया है। अगर नहीं दिया रहता तो खुद निकालना पड़ता। नहीं दिया होता तो क्या करना पड़ता निकालना पड़ता तभी जाके मालूम होता। लेकिन देखो हिसाब खुद ही लिख दिया योगफल जिसके शून्यकों का योगफल। 2 शून्यकों देखो लिख दिया ना। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग मतलब 2 शून्यक अल्फा बीटा फिर बीटा गामा गामा अल्फा तो योगफल दे दिया। तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितना दिया योगफल 2 शून्यकों को गुणनफल का योगफल और शून्यकों के गुणनफल ये सब दिया। तो ये मान बैठा दिया रख दे। तुम्हारा जो भी इसका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर है वही क्या होगा आंसर x³ माइनस 2x² प्लस माइनस तो 7 गुना x और माइनस माइनस 14 ये तुम्हारा क्या हो गया। कोई दिक्कत कहीं पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस होगा बीच में क्या होगा और दोनों और बीच क्या होगा माइनस बीच में क्या होगा प्लस दोनों और क्या होगा। कोई दिक्कत किसी को चलो उतारो। देखो अगला ऐसा देखो अगला हिसाब जो है 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर क्या है इम्पोर्टेंट MVVI करना ठीक है। देखो क्या है 3 नंबर ना यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b रे लड़का घुनूर किया तो मारेंगे समझ लो। देखो a माइनस b a प्लस b है ना हो तो a और b ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है ए बी का ज्ञात करना है। चलो देखो सबसे पहले देखो त्रिघात बहुपद है। कितना बहुपद है ना देखो सबसे ये बहुपद है। ये क्या है बहुपद। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है 3। सबसे अधिकतम घात कितना है 3। इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा कितना होगा 3। देखो कौन कहता है यदि बहुपद इतना इतना के एक शून्य दो शून्य लिखा है ना। इसके बाद क्या लिखा है और एक क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 3 शून्य हो गया ना हुआ। कहने का अर्थ है कि ये किसका मान है और ये किसका मान है और ये किसका मान है। कोई दिक्कत तो कैसे किसका मान पूछ रहा है ये और लग रहा है बहुत छोटा। इसको छोटा है ना लेकिन ये भी हिसाब जैसे देखने में छोटा लग रहा है ना उतना ही आसान है। जितना छोटा लग रहा है उतना ही क्या है आसान। अब परीक्षा में यही सब पूछ देता है ना बच्चा क्या करता है बौखने लगता है। क्या करने लगता है बौखने लगता है। मतलब आखिर सोचता है कि क्या जो नहीं पता जो पढ़ता अच्छी तरह उसको कोई दिक्कत
नहीं होता, जो नहीं पढ़ता उसको थोड़ा क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। इसलिए कहते हैं तो वैसी स्थिति ना आए घर में, क्या करो अभी से मेहनत करो ना। तो चलो ठीक है, देखो तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद में कितना शून्य, तो अल्फा बराबर कितना a माइनस b, बीटा बराबर कितना a, और गामा बराबर कितना होगा a प्लस b, a प्लस b। देखो तो a और b निकालने बोला, क्या निकालने बोला है a और b। देखो लिखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, ये ना। तो शून्यकों का योग बताओ क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान कितना है a माइनस b। रुक जा पहले देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वो फिर बता। रुक जा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बताए सूत्र। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे। देखो हम क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया ना, तो बस ये मान बैठा देगा, ये क्या कर देगा मान बैठा देगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, तो योगफल यहाँ जोड़ दो, तो योगफल लिखा है ना, ये योगफल है, ये भी क्या है योगफल, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। लेकिन अल्फा मान कितना है -3 माइनस सॉरी a माइनस b प्लस बीटा मान कितना है a, गामा मान कितना है a प्लस b, अब बराबर क्या होगा माइनस b बटे a। b का मान देखो कितना है, इसी से निकालना है ना, घात वो है ना रे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये व्यापक रूप होता है ना। इसी में देखो a का मान यहाँ से निकल कितना है b का मान -3, c का मान 1 और d का भी मान कितना 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b बटे a। तो ये b माइनस और ये प्लस b प्लस क्या हुआ खत्म हुआ, तो क्या बचा 1 2 तो 3a बराबर b का मान देखो कितना है माइनस गुना में लेते हैं, चार मान नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं सिर्फ उसका क्या मान लेंगे गुना में लेंगे, चार मान नहीं, कोई दिक्कत -3 अब बटे कितना 1, तो 3a बराबर कितना माइनस माइनस प्लस, तो 3 का 3, a बराबर कितना निकल गया 1, a बराबर कितना कोई दिक्कत किसी को दिक्कत है। हेलो सोच रहा नींद में है क्या है नहीं तुम्हारे जयदीप, कोई दिक्कत है क्या, और कोई पिछला सब लड़का ना बोला हूँ, ये लोग को जो ना ठंडा लगता है, बोलने में क्या लगता है ठंडा, कहीं सोचता कि मुंह देखे होगा ठंडी हवा पेट में चला जाएगा तो ठंडा लग जाएगा, इसलिए मुंह बा ऐसे करके रखता है। अरे बोलो क्या करो, बोलो हाँ देखो बोल समझे, हाँ समझ रहे ना, तो आगे बढ़ा चलो ठीक है। तो ए का मान पता चल गया ना, अब बी का मान पता करना, क्या मान करना पता बी का। तो शून्यकों का देखो एक बात बताते हैं, तुम्हारा इच्छा है जैसे तुम बना सकते हो ना। अब देखो यहाँ हम योगफल पहले नहीं लिखाएंगे, दो शून्यकों का योगफल का गुणनफल का योग लिखेंगे, ऐसा भी बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, ये तो हम पहले डायरेक्ट क्या लगा देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का तो गुणनफल। तो दिक्कत हमको करता है, क्या दिक्कत होगा बताता है यहाँ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा गामा, सूत्र याद है ना, बता तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, क्या होता है हाँ बोलो क्या होता है क्या होता है -d बटे a। गलत पढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, तने मने ना बहुत ज़्यादा, इतना मत पढ़ो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d बटे a, तो -d बटे a हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़े हैं,
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आता है -b/a। अब देखो तो अल्फा में इसका मान कितना है, गुणनफल वाला है ना, तो गुणनफल में कौन आया a माइनस b इंटू a इंटू फिर कौन a प्लस b। देखो ये गुणा में है तो क्या हो जाए a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ रही है हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहाँ तुम गिर गए थे ज्यादा गिरी नहीं ए वो निकलता नहीं है। देखो कोई सुनो डी डी का मान कितना है डी का मान कितना है एक कितना है एक। अब गुना करो थोड़ा और माइनस होगा क्या होगा माइनस डी। अब गुना करो ए स्क्वायर गुना ए क्यूब माइनस ए गुना बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस एक। तो देखो हम ए का मान निकाल लिए हैं, क्या निकाल रहे हैं ए का मान क्या किया है सुनो बताते हैं। अगर पहले हम यही सूत्र लगाते हैं ना तो ए बी दोनों का मान गायब होता ना, गायब होता तो दिक्कत हमको सॉल्यूशन करने में होता। इसलिए पहले हम क्या लगा लिया शून्यकों का योग, क्या लगा लिया शून्यकों का योग। ए का मान निकल गया ना, अब इसमें हम ए का मान रख देंगे तो बी का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखो ए का चूंकि ए बराबर कितना एक, तो एक का क्यू होगा बराबर माइनस बराबर माइनस ए एक गुना बी स्क्वायर और माइनस कितना एक, तो कितना हुआ एक हुआ और माइनस एक माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना माइनस इधर माइनस इधर प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बराबर वन माइनस वन तो बी स्क्वायर बराबर कितना -2। ये खत्म हुआ है तो बी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 2 नहीं निकला माइनस माइनस प्लस होता रे तो कितना निकला बी स्क्वायर बराबर हमको सिर्फ किसका मान चाहिए बी का। इधर स्क्वायर हो जाके क्या हो जाएगा रूट अंडर 2। अब बी का मान किस में निकलता है प्लस माइनस रूट, तो बी का मान प्लस माइनस में निकला क्योंकि रूट में है ना। तो देखो ए बराबर निकल गया कितना ए बराबर सिर्फ एक ना रे और बी बराबर कितना निकला प्लस माइनस रूट। तो कितना छोटा था कितना ही आसान है ना, जितना छोटा है उतना ही क्या है आसान है। कोई दिक्कत अब परीक्षा में विद्यार्थी सब क्या करता है इसको छोड़ के आ जाता है। छोड़ना नहीं है तोड़ना है, क्या करना है कहाँ रे कहाँ ये देखो हाँ, मान ग्रहण कर लिया ना, जो मान ग्रहण करता है उसको क्या करते हैं चर, क्या करते हैं चर मान करते हैं ना। देखो यहाँ ए का वैल्यू हम निकाल दिए नहीं निकालना, ए का वैल्यू क्या किया है निकाल दिया। जहाँ जहाँ ए है वहाँ देखो कितना किसको रखे हैं नहीं रखे हैं। 9th का पढ़ा है पर स्टार्ट करोगे ना पढ़ेंगे उसमें एक आपकी बात बहुत पढ़ में 9th में नहीं पढ़ा है 9th में दिया ना बहुत रे एक्स का मान होता तो रखते थे ना। तो यही यहाँ तो ए का मान हम निकाल चुके हैं ना निकाले हैं। इसमें हम क्या कर दिया प्रतिस्थापन विधि से रख दिए प्रतिस्थापन। हाँ पहले वहाँ पे -b/a नहीं होते थे कौन यहाँ मतलब पहले वाला हिसाब बनाए थे ना हाँ उसमें नहीं दिए थे उस तरह। इस तरह पूछे ही नहीं थे को हिसाब जब हमको साबित करने बोला था ना वहाँ ही लिखेंगे। देखो तो जहाँ पे जांच करने बोला होगा शून्य दिया था वहाँ लिखे थे ये 3 सूत्र हम लिखे होंगे। कौन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना -b/a। जब हम साबित कर दे तो वहाँ हम बताएंगे ये वाला नहीं बताते नहीं बताते रे हाँ तो कोई दिक्कत चलो ठीक उतर। देखो सुनो सर ऊपर का स्टूल लिखा कहाँ नीचे इधर इधर ये माइनस यहाँ भी था देखो यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस हुआ तो नीचे माइनस में रहेगा ना तो माइनस माइनस क्या हुआ खत्म हो गया।
देखो चौथा नंबर देखो ये चौथा नंबर हिसाब बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो 4 नंबर कितना है, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ अब माइनस 26x² और कितना प्लस 138x अब माइनस कितना 35, ये ना के 2 शून्य दिया है। अच्छा बताओ इसमें कितना शून्यकों की संख्या होगा? 4। कितना होगा? 4 शून्यकों की संख्या। यदि क्या लिखा है? 2 यदि 2 शून्य दिया होगा, यदि 2 शून्यक, यदि 2 है यहाँ पे, यहाँ क्या है 2 शून्यक, कौन कौन है 2 अब प्लस माइनस √3 ये ना हो तो अन्य शून्य को ज्ञात करें। देखो सुनो एक बात बता देते हैं, परसों वाला घटना जो हुआ ना वो खराब हुआ। क्या हुआ? हाँ परसों जो घटना हुआ क्या हुआ? खराब। हम कहते हैं ना बच्चा बुतरू अभी सोचते समझते नहीं, जिसके कारण अपना जिंदगी क्या कर लेते हैं। अभी ये उम्र जो है तुम लोगों का बावला है। क्या है? बावला। इसमें अक्सर करके जो हम किसको कहते हैं किशोरावस्था, किसको कहते हैं किशोरा। हाँ कौन क्या हाँ चालू है, हमको भी पता है रिकॉर्ड हो रहा है। सुनो ये जो अवस्था होता है बहुत खराब होता है सबके लिए, हमारे लिए तुम्हारे लिए और जितना भी आएगा सबके लिए, ठीक है। इस अवस्था में सब अक्सर करके क्या होता है बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसी अवस्था में कोई जिद कर ले वो हासिल कर लेता है। ये अवस्था होता है, ये अवस्था बहुत खराब भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर तुम्हारे मन में आ गया कि कोई भी हालत में हमको नौकरी लेना है तो इस अवस्था में ले ही लोगे आगे चल के। लेकिन इस अवस्था में किसी का मन में कुछ डाउट हो गया वो ये करेंगे तो अक्सर करके बच्चा बर्बाद जो होता है 12 से 18 के बीच में। 12 से 18 के बीच में क्या होता है बच्चा, चलो 1 साल और बढ़ा दो 19, ये अवस्था किशोरावस्था होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है बर्बाद होते हैं। अब भाग गए हैं तो एक लड़की हम क्या करें ना, हम कुछ कर सकते हैं लेकिन उसको बाद में बहुत पछतावा होगा, इतना याद रखना। उसको क्या होगा बाद में बहुत ही पछतावा होगा। इसलिए वैसी स्थिति ना बाबू समझा। पढ़ाई पर ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? जो तुम्हारा आगे रास्ता क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा। जो भागे है ना तुम देख लेना आगे बहुत ही पहले और कई साल से भागते आ रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं, उसकी स्थिति क्या हो जाती है। क्या जरूरी है तुम्हारा इच्छा है बोल दो हम शादी करेंगे, अच्छे घर में करा देंगे, अच्छे खानदान में, माँ बाप के सबका लाज बच जाएंगे। अब बताओ तुम चली गई अभी उसकी एक बहाना और है, उसकी स्थिति क्या होगी समझे। तो ऐसी स्थिति में पूरा परिवार के पास तुमको वो शादी ही करना तो बोल दो अच्छे घर में कर देंगे या तो उसी से करना कोई दिक्कत नहीं, एक बार बोल सकते हैं ना, मिल जाएगा ना। चलो ठीक है वो सब बताओ बात, पढ़ाई पर ध्यान दो, वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। थोड़े से सुख के लिए अपना लाइफ बर्बाद पूरे दुख में डाल दोगे, थोड़े से सुख के लिए पूरे जिंदगी किस में जाएगा दुख में नरक में। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो सुनो चतुर्घात में कितना शून्य होता है 4। चतुर्घात में कितना शून्य होता है 4। चतुर्घात में कितना शून्य होता है देखो 4 का बना देता हूँ ना 4 तो 2 शून्य दिया है। क्या दिया 2 शून्य कहाँ दिया 2 शून्य 2 शून्य है एक लिखे हैं अरे वो पागल 2 शून्य का है
वो देखने में एक लग रहा है लेकिन तू है यहाँ देखते है क्या एक प्लस है मतलब एक बार प्लस में लिखा है एक बार किस में लिखा है नहीं कुछ ना छुपा रुस्तम है क्या है छुपा रुस्तम। चलो ठीक है तो बहु देखो कितना है अब अल्फा बराबर कितना है 2 प्लस रूट 3 देखो ये है होगा। अरे हम प्लस माइनस इस तरह लिखते थे अभी तुरंत बताएं पिछला में प्लस माइनस 6 लिखे 2 लिखे हैं ठीक है। चलो देखो तो अल्फा बराबर कितना x माइनस 3 है ना और बीटा बराबर कितना होगा हाँ वीडियो कॉल हाँ ऑनलाइन तुम सुन के देखो बोलते बता के अभी सर नहीं ऑन किए रहते था बताते नहीं था मुझे भी पहले नहीं पता। चलो देखो ये निकल गया ना अब हमको क्या निकलना है भाजक क्या निकलना है भाजक भाजक क्या निकलना है तो क्या होता है एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा ये ना ये ना चलो एक्स सूत्र से आया माइनस अल्फा मान दो कितना 2 प्लस रूट 3 अरे यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे इतना ही छोड़ दे ऐसे बैठा देंगे ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस है ना अल्फा के लिए किसके लिए अल्फा मान एक्स अधिक है ना इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे ठीक है एक यहाँ फिर ब्रैकेट दे दिया। अब देखो ये ब्रैकेट ये पूरा वाली है ठीक है और ये ब्रैकेट यहाँ देखो यहाँ एगो है यहाँ कितना ब्रैकेट आ गया 2 आ गया ना एगो कब यहाँ दो ना इसके बाद देखो इंटू फिर एक्स माइनस बीटा मान कितना है 2 माइनस रूट 3 कोई दिक्कत नहीं ना तो देखो कितना है ये एक्स रहेगा ही माइनस प्लस दो माइनस प्लस रूट 3 हुआ इंटू एक्स माइनस 2 माइनस माइनस रूट 3 कोई फार्मूला मार रहा है क्या कौन सा फार्मूला मार देखो ए इसको पूरे दो यहाँ x माइनस 2 है तो यहाँ भी क्या है इसलिए इसको क्या मानना है ए क्या मानना है यहाँ रूट 3 है तो यहाँ भी क्या है इसको क्या मानना है देखो फार्मूला में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या हम सब फार्मूला में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई दिक्कत हाँ देखो ये भी फार्मूला में a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का होल स्क्वायर अब माइनस ये कितना आ जाएगा 3 तो x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x अब प्लस कितना 4 माइनस 3 अब ये दोनों जाता है अच्छा बता ना घटा दो x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस कितना 1 ये ना अब दो भाजक निकल गया हाँ भाग दे दो किस में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भागा कितना x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस कितना 35 हो जाएगा भाग दे दोगे। अब इसके आगे तुम लोग क्या करना अरे भाग दोगे ना भाग फैलागा ना फैक्टर तोड़ देना कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत रे चलो ठीक।